मैं इमदाद सुमरो। मेरे सामने मरियम नवाज साहिबा का एक इश्तिहार है, भारी भरकम इश्तिहार, और दूसरी तरफ मेरे सामने मनाजिर हैं इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, चकवाल के, चेहलम के और पंजाब के दीगर पोटोहारी इलाकों के, जहाँ हर तरफ तबाही बिखरी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है। रेस्क्यू के लिए आवाज़ें देने वाले लोग हैं, हलाकतें ज़ख्मी हैं। ये हलाकतें जो हुई हैं ये क्या बारिशों ने की हैं? ये क्या हलाकतें पानी की वजह से हुई हैं, सैलाब की वजह से हुई हैं, या इसमें किसी और का हाथ भी है? मैं मरियम नवाज साहबा का इश्तिहार देखता हूँ, मीडिया में होने वाली कवरेज देखता हूँ और सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कि पंजाब को जानबूझकर यतीम रखा जा रहा है। यतीम रखने वाले कौन हैं, मैं उनका नाम भी लूँगा। इन हलाकतों के जिम्मेदार कौन हैं जो गुज़िश्ता रात होने वाली बरसातों में हुई हैं, मैं उनकी निशानदेही भी करूँगा। और फिर कुछ और मामलात जो इससे मुंसलिक, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसमें जो किरदार है हमारे बिजली के इदारों का, उस पर भी बात होगी। और साथ साथ एक आधी कुछ और ख़बरें। एक बहुत बड़ा दफ्तर मैंने देखा, बहुत बड़ा दफ्तर। मैं वज़ीर आज़म ऑफिस भी गया हुआ हूँ, मैं ऐवान सदर भी गया हुआ हूँ, सदर दफ्तर भी मैंने देखा हुआ है, लेकिन कोई इतना बड़ा शानदार दफ्तर मैंने नहीं देखा। एक ज़िले के पुलिस अफसर का दफ्तर, क्या शान व शौकत है। शायद अकबर बादशाह का दरबार भी इतना खूबसूरत और इतना तज़ीन व आराइश से भरपूर नहीं होगा जितना इन साहब का दफ्तर है। किसने बनवाया है, क्यों बनवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन दफ्तर देखकर हर बंदा चीख उठा है कि ये क्या हो रहा है। पंजाब के एक डीपीओ का दफ्तर, तो उस पर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के साहबजादे के मुतल्लिक खबर आ रही है कि उन्होंने अपने मुलाजिम को गोली मार के ज़ख्मी कर दिया। बहरहाल वो मामला बाद में, वापडा, लेस्को, हेस्को के इलेक्ट्रिक के सारे, इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ हमारे साथ लेस्को कर रहा है लाहौर में, जाहिर है हड बीती जग बीती कहते हैं ना, तो अपने ऊपर गुजरती है तो पता चलता है कि लोगों के साथ क्या होता है। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जब लाइट ना हो तो फिर क्या होता है। अच्छा जी, अक्सर मैं, इमरान शफकत साहब हमें घसीट कर यहाँ से इस्लामाबाद लेकर जाते हैं, हम जाते हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जब दाखिल हो, हर दूसरे महीने के बाद हम जाएँ, महीने के बाद जाएँ, एक नई सोसाइटी, एक अलग से बोर्ड लगा होता है, पहाड़ को पधर कर दिया जाता है, पंजाबी में कहते हैं ना पधर, बिल्कुल ज़मीन हमवार कर दिया जाता है। मैं एक फितरत के करीब रहने वाला इंसान हूँ। मेरा जो इलाका है वो एक पहाड़ी इलाके के साथ मुंसलिक एक मैदानी इलाका है, तो पहाड़ों पे बारिश होती है तो हमारे यहाँ परेशानी शुरू हो जाती है कि ये नदियाँ बहकर आ जाएंगी, दोबारा सैलाब ना आ जाए। तो हम लोग कुदरत को, नेचर को समझते हैं, एक तरफ दरिया, एक तरफ पहाड़, तो ज़रा कुदरत के करीब रहते हैं, इसलिए मुझे एक एक चीज़ जो है ना वो तकलीफ़ देती है। तो जब इस्लामाबाद जाएं, देखिए पहाड़ कटे हुए हैं जी, पहाड़ों को ज़मीन कर दिया गया है, और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है। किसका नाम लें, बेरिया टाउन का नाम लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम लें, DHA का नाम लें, कैपिटल सिटी का नाम लें, किस का नाम लें, इस्लामाबाद में आप दाखिल हो, यानी मोटरवे तक डूब गई। मतलब ये कभी सुना भी नहीं होगा, इतनी ऊंची करके बनाई गई। और मोटरवे के नीचे से पोटोहार रीजन में या झेलम से ऊपर जब हम जाते हैं, जहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू होता है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो नदी नाले हैं उनके साइज से बड़ी पुलें बनी हुई हैं ताकि मोटरवे कभी बंद ना हो सके। मोटरवे पर भी पानी आ गया हुआ है। बारिशें शदीद थी, कोई शक नहीं है, गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि एबनॉर्मल सीज़न है ये पाकिस्तान में या दुनिया जहान में। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बारिश एबनॉर्मल हो रही है। आजकल दोस्त हमारे जो कराची के डूबने पर तालियां बजाते थे और फिक्रे कसा करते थे, कहते थे ये क्या बात है, ज़्यादा बारिश होती तो ज़्यादा पानी आता है। तो अब वो न्यूयॉर्क की तस्वीरें भी शेयर करते हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं बारिशों के ऊपर कभी भी, मैंने, आपने नहीं सुना होगा कि मैंने कहा लाहौर डूब गया, फलां हो गया, फलां हो गया। बारिश होगी, पानी आएगा। भाई हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम ने अपने वक्त के साथ पानी को निकालना होता है। हाँ, अगर जिस तरह हैदराबाद में पानी खड़ा हुआ है, 1-2 रोज़ हो गए हैं बारिशों को, पानी खड़ा हुआ है, मुराद अली शाह साहब गए, उन्होंने जाके लोगों से माफ़ी मांग ली, लेकिन साथ ही उन्होंने एक रीज़न भी बताइए। उस रीज़न पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा ये आपको बता दूँ कि अब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी जो है ना, उसमें झीलें बनने का तस्वुर नहीं था कभी भी। पोटोहार के रीजन के रहने वाले लोग इस बात को की गवाही देंगे कि कुदरती झीलें जो बनी हुई थी
उन झीलों में यानी पानी आता है, वो जो तालाब बन जाते हैं, उन तालाबों में पानी रुकता है और नदी के साथ आगे बह जाता है, जाकर नीचे जो दरियाओं में गिरता है पानी। लेकिन ये कभी नहीं होता कि जी कई कई मीलों तक पानी खड़ा हो जाए, कई कई मीलों तक, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। क्योंकि पहाड़ ऊपर होते हैं, दरिया नीचे होते हैं, नदी नाले घंटों के अंदर। इसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड इसको कहा इसलिए जाता है कि पानी आया और चला गया, इसीलिए कहा जाता है। बस 3 तरह के होते हैं ना सैलाब। एक होता है दरियाई सैलाब, एक होता है अर्बन फ्लड, एक होता है फ्लैश फ्लड। तो जो फ्लैश फ्लड होता है, बारिश होती है, पहाड़ों पे नीचे आता है, जो तबाही करनी होती है चंद घंटों में करके पानी खत्म हो जाता है, नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। अर्बन फ्लडिंग वो होती है जो आपने कराची में देखी, जो आपने लाहौर में देखी, जो आपने गुजरांवाला में देखी। कल मंडी बहाउद्दीन पूरा डूबा हुआ था। अब अगर कोई ये कहे कि जी मंडी बहाउद्दीन की इंतजामिया ना अहल है, तो ये जहालत होगी। बारिश इतनी हुई है, झेलम में, चकवाल में इतनी बारिश हुई है। लेकिन मैं कुछ और आपको बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, आपको याद होगा कि चंद साल पहले इस्लामाबाद के E11 में बारिश हुई और सड़कों पर तालाब बन जाना, सड़कों के ऊपर पानी ज़्यादा आ जाना और सड़कों का स्पीड के साथ उसके ऊपर पानी का बहना गोली की स्पीड के साथ, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि वो ऐसी जगह पर सड़क बनी है, ऐसी जगह पर सोसाइटी बनाई गई है जहाँ पर किसी ज़माने में कोई नाला या पहाड़ से बहकर आने वाले पानी का कोई रास्ता था। इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं मारगला के, पोटोहार के। उन पहाड़ों के नीचे दामन में आपने सारा कुछ काट के आपने सोसाइटीज बनने दे दी। तो वो जो E11 में गाड़ियां आपने तैरती देखी, बहते देखी, उसी साल मलिक रियाज के बहरिया टाउन की सड़क के उस किनारे एक बच्ची खड़ी है, दूसरे किनारे दूसरी खड़ी है, बीच में पानी चल रहा है। वो बच्ची समझती है कि सड़क का पानी है, वो पानी में उतरती है, पानी इतनी स्पीड से जाता है कि बच्ची को बहा कर ले जाता है, बच्ची का पता तक नहीं चलता, फौत हो जाती है। आज भी वही मनाजिर बहरिया टाउन के हमने देखे। आज भी जहां 29 शहरी मरजान गांव है मेरा ख्याल है, जहां वो फंसे चक्री के पास, जिनको फौज ने रेस्क्यू किया, वो कहां खड़े हुए थे और पानी कहां था? ब्लू वर्ड सिटी। मैं कोई पिछले दिनों हम एक दोस्त के पास गए थे उधर उसी इलाके में, तो ब्लू वर्ड सिटी में वो वहाँ पर बड़ा शानदार किस्म का काम हुआ है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, ज़मीन सीधी की जा रही है। तब भी मैंने इमरान शफकत को और नूला साहब थे, इरफान राज साहब, मैंने कहा यार ये तबाही है, ये अभी तक कोई आंख नहीं, कोई इदारा, CDA हो, पंजाब का कोई और इदारा हो, वफाकी हुकूमत का कोई और इदारा हो, आंख नहीं खोल रहा, ये तबाही किसी दिन गले पड़नी है। तो वही हुआ कि पहाड़ों में पानी झील बनाकर नहीं खड़ा होता। झील तब बनती है जब पानी मैदानों में आए, या पहाड़ों में 3-4 तरफ से एक पहाड़ है, वहां पर छोटा सा तालाब बनता है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। इसी तरह होता है। पानी बेशक 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन वो आबादियां, जो कदीमी आबादियां हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं? कदीम आबादियों वाले लोग जो हैं, वो जो नदी नालों के किनारों पर बसते हैं, वो नदी नालों की पीक के बाद जो चोटी होती है, कि जितनी पीक से वो बह रहे होते हैं, कभी तारीख में बहे होंगे, उससे ज़्यादा ऊपर जाकर वो अपनी बस्ती बनाते हैं और थोड़ा दूर, बहुत करीब नहीं रहते वो। इन्होंने क्या किया? नदी नाले बंद कर दिए, सारा कुछ, सारे इदारे में बता रहा हूँ, सारे ये हाउसिंग सोसाइटीज़, मलिक रियाज हो, ब्लू वर्ड वाला, वो पता नहीं, ईमानदारी का दर्ज देता फिरता है साहब, वो जो हशर उन्होंने किया। तो ये आसपास इस्लामाबाद, अच्छा रावलपिंडी में GT रोड के ऊपर पानी आ गया हुआ है। रावलपिंडी शहर का एक इलाका वो डूब गया, घरों के अंदर पानी चला, एक इलाका नहीं कई इलाके डूब गए, घरों के अंदर पानी आ गया। एक वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन दूसरी वजह यह है कि इंक्रोचमेंट है, सरकार की सरपरस्ती में, इदारों की सरपरस्ती में ये सारा कुछ किया गया है। BBC की रिपोर्ट है, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो BBC कोट कर रहा है, 63 हलाकतें हुई हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में। रावलपिंडी है, चकवाल है, झेलम है, मंडी बहाउद्दीन है, यहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं कल 63 हलाकतें हुई हैं। लाहौर में कल रात अकबरी मंडी में एक घर की छत गिरी है, जिससे जो घर के मालिक हैं, उनकी एहलिया, उनका 22 साला बेटा और एक नवासा, 3 लोग हलाक हो गए। अब आप सोचें ना कि ये
जिस तरह की प्लानिंग हो रही होती है। ये तो खैर एक हादसा था ना लाहौर वाला, लेकिन ज़ाहिर बरसात की वजह से खस्ता हाल मकान गिरना शुरू हो गए हुए। लेकिन जहाँ पर बारिशें नुकसान नहीं करती वहाँ पर बारिशों का पानी क्यों खड़ा हो गया? अब इसके ज़िम्मेदार मरीम नवाज़ साहब इश्तिहार, बहुत अच्छी बात है उन्होंने इश्तिहार चला दिया कि जी ये ज़रा एहतियात करें, हुकूमत ने कोई मनसूबा बंदी कर ली हुई है, अपना सैलाब से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं देख रहा था रावलपिंडी में हमेशा की तरह जब नाला नहीं बहता है तो एक साहब आते, छोटी सी मोटर वाला, वो सायरन लेके वो चला रहे होते और सायरन बज रहा होता है। भाई उस टाइम पर सायरन बजाने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है 8-10 घंटे पहले, 15-20 घंटे पहले जब बारिश ऊपर हो रही होती है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना पानी आना है। आप उस टाइम पे जब नाला ले बिपर रहा होता है और वो सायरन बजा रहे होते हैं, लोग बेचारे अपना घर छोड़े, सामान छोड़े, किधर जाएं? कोई बंदोबस्त भी नहीं होता। एडवांस में बंदोबस्त करके ऐसे इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर देना चाहिए, नहीं है। इश्तिहार छप गया, बहुत अच्छी बात। एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अब खैर 12 घंटे मजीद पंजाब के जो अजला हैं, जिसमें इस्लामाबाद के अलावा जो पंजाब के ज़िले हैं, रावलपिंडी है, जेहलम है, चकवाल है, खुशाब है, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, शेखुपुरा, हाफजाबाद, इनके लिए अलर्ट है NDMA की तरफ से कि ख़तरनाक बारिशें होंगी, शदीद बारिशें होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी। लोग महफूज रहें, नदी नालों से दूर रहें और इंतज़ामिया भी महफूज रहे। और अगर कहीं, क्योंकि इन इलाकों में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मतलब मैं GT रोड पर आज जाऊँ ना लाहौर से पिंडी की तरफ, तो जैसे ही आप रावी क्रॉस करेंगे, एक रचना टाउन का इलाका है, वहाँ आप देखेंगे रेलवे लाइन आपको राइट साइड पे आती है। रेलवे लाइन पे 500 मीटर की आपको पुलें नज़र आएंगी रेल की, और GT रोड पर 50-50 फुट की। वो जो 500 की पुलें हैं, वो जो सियालकोट के पहाड़ी नदी नाले बहकर आते हैं, वो यहाँ से आकर रावी में गिरते हैं। आपने GT रोड पर उसको रास्ता ही नहीं दिया। उसके आगे फिर GT रोड के लेफ्ट साइड पे देखेंगे आबादियाँ बनी हुई हैं, राइट पर भी आबादियाँ, लेफ्ट पर भी आबादियाँ। अंग्रेज़ पागल नहीं था, उसने पुलों पर इतना बड़ी बड़ी ब्रिजेज इसलिए बनाई थी कि नदी नाले 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उन्होंने बहकर आना है। रचना टाउन कुछ साल पहले डूब गया था, पूरा का पूरा, छतों तक पानी था। तो मैंने वहाँ पर अपना स्टोरीज की हुई हैं। तो ये पानी ने वापस आना होता है, लिहाजा सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ये आफत नहीं आएगी, ये मैदानी इलाकों में भी आएगी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, इन इलाकों में भी। सियालकोट तो खैर मिक्स है, शेखुपुरा, यहाँ पर भी इस तरह की आफतें आएंगी। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊँ, सिंध और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि बारिश होती है, हैदराबाद में जैसे बारिश हुई थी तो ट्रांसमिशन टाइप सीन शुरू हो गया था, एक खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, चौथी खबर। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त करता है मीडिया। जब तक मीडिया कुछ दिखाएगा नहीं, इंतज़ामिया जो है एक्टिव नहीं होती। DC घर बैठा होगा, मेयर घर बैठा होगा, लोग चीख रहे होंगे, कुछ नहीं करेंगे कि TV पर नहीं आएगा। तो ये तो लोगों की खिदमत कर रहा होता है मीडिया। तो मैं मीडिया के उस किरदार पर कभी भी तनकीद नहीं करता। कराची में होती है बारिश तो सारा कुछ छोड़कर मीडिया चला रहा होता है। अभी जो पिंडी इस्लामाबाद की बारिश पर कोई 2-3 मिनट की चंक के अलावा ज़्यादा खबर नहीं मैं देख रहा, मुसलसल सुबह से मैं देख रहा हूँ। क्यों नहीं? क्या मरीम नवाज साहिबा की हिमायत की वजह से हो रहा है? मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादा मोहब्बत है इस मीडिया की? नहीं, क्योंकि जैसे ही मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि यहाँ पानी खड़ा कैसे हुआ, तो बहरिया टाउन का नाम आएगा, ब्लूवर्ड सिटी का नाम आएगा, कैपिटल सिटी का नाम आएगा, जो बहुत बड़े बड़े इश्तिहार देता है। तो लोग डूब रहे हैं, मीडिया को परवाह ही नहीं। आप जितना मीडिया उठाकर देख लें, आपको उस तरह रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? मतलब कराची में एक सादी टाउन डूबता है हर साल जब भी बारिशें होती हैं। क्यों डूबता है? क्योंकि भाई सादी टाउन जो था वो बनाया ही नाले के अंदर था, गया था। क्योंकि कराची का बुरा हशर करने वालों को कराची की टेरेन का ही पता नहीं था कि उसके ऊपर कौन सा पहाड़ है, वहाँ से कितना पानी आता है हर साल, और वो पानी किधर जाता है, उसका रास्ता कौन सा है, लियारी नदी क्या है, मलिर नदी क्या है, और दूसरे नदी नाले जो बहकर आकर जाकर बहते। मतलब डिफेंस कराची जब 2 साल पहले डूबा तो पता चला कि भाई वहाँ तो एक नदी बहती थी, नदी बंद करके वहाँ पर एक सेक्टर बन गया। कर लो बात। अब नदी की जगह कोई पाइपलाइन तो नहीं ना ले सकता। यही अशर मेरा ख्याल औरंगी टाउन 2 में हुआ था कराची में। तो ये बेसिकली कुदरत का कोई कसूर नहीं है इसमें। कुदरत ने आपको बता दिया हुआ कि मेरा ये रास्ता है, मेरे इधर से जाना है, ये पानी इधर से जाएगा। 2010 में दरिया सिंध ने अपना पुरानी रास्ता लिया था ना,
और नदी नाले पुराना रास्ता लेते हैं तो उनको अपना रास्ता दें और रास्ते बंद मत करें। तो लिहाजा इदारे, हुकूमत और ये बिल्डर्स, ये जो माफिया की शक्ल में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में असल काम ही रियल इस्टेट का है। कल बैठे हुए तो कुछ मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत आसान है अमेरिका और यूरोप की निस्बत। क्यों जी? यहाँ रियल इस्टेट में पैसे लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, 1 साल में 10 करोड़ बना लो। अमेरिका में तो आप सारा दिन 24 घंटे मेहनत करो, इतना पैसा नहीं बना सकते वहाँ की करेंसी में। पाकिस्तान की करेंसी में तो बहुत हो जाता है, तो बड़ा आसान है। इसीलिए सबके पेट भरे जाते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। आप मरीम नवाज साहबा हिम्मत करें, जुर्रत दिखाएं। ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने जितने नदी नाले पुराने निकलवाए नक्शे, जितने नदी नाले उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बंद किए हैं, सब खुलवाएं और सील करें इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को। लोगों को मना करें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। आबादी बढ़ रही है भाई, आबादी बढ़ रही है तो क्या कुदरत को ही खा जाओगे? शहरों में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बागात उजड़ जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर अपना धान होती है वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं। भाई कोई कहीं तो कोई इनको रोके, कोई तो आए रोके। मरीम नवाज साहबा के पास गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। पंजाब में ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, ये जो लैंड माफिया का, ये जो रियल इस्टेट माफिया का और उनके साथ मिले हुए सरकारी जो लोग हैं उनको नत्थ डालें, वरना ये हलाकतें कम हुई हैं। मेरे मुंह में खाक, ये ना इस्लामाबाद से कभी पानी निकलेगा, फिर ना रावलपिंडी से निकलेगा जो हशर हो रहा है। अच्छा, जब अगली बात, हमारा दफ्तर है शादमान में। हर साल गर्मियों में, खासतौर पर सर्दियों में भी हमारा ये हशर होता है। 10-10 घंटे लाइट नहीं होती, 5-5 घंटे लाइट नहीं होती। जब मूड आता है लाइट बंद, वजह जी फॉल्ट पड़ गया। मतलब जनरेटर पे डीजल के पैसे लगा लगा के हमारी मतलब कई लाख का बिल भी दें, जनरेटर भी चलाएं, बिजली के लिए लेस्को के पीछे भी भागे। कल रात भर यहाँ लाइट नहीं थी। ये कोई हमारा मसला नहीं है, ये पूरे के पूरे लाहौर में ये हो रहा है। अब लाहौर में ये हो रहा है तो सोचें कि देहाती इलाकों में क्या हो रहा होगा। ये जो लेस्को या जो बिजली की तकसीमकार दूसरी कंपनी है, के इलेक्ट्रिक है, दूसरे, ये यही करते हैं कि लाइट आती है, फीडर ट्रिप करा देते हैं कि जी बंद कर दें फीडर। हैदराबाद में जो बारिश हुई, जो पानी निकल सकता था निकल गया, काफ़ी सारा खड़ा हुआ है। मेयर हैदराबाद, डीसीओ, ये सारे डीसी हैदराबाद, ये सारे पीटते रहे कि हमें बत्ती दो, बिजली दो, हमारे पास बिजली आएगी तो हम डिवाटरिंग करेंगे। उन्होंने नहीं दी। आज मुराद अली शाह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यार हमें बिजली दे दो। तो यार कोई सफ़ेद हाथी को भी कोई अपना हाथ डाले। अच्छा, डीपीओ हफ्जाबाद की ऑफिस की एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है। मतलब यूँ लग रहा है जैसे सोने से बना हुआ दफ्तर है। ओए हो, इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, इतने बड़े सोफे लगे हुए, बंदा जाए तो चलता ही जाए। पता नहीं कितने मरलों का दफ्तर है वो। मतलब कोई 3-4 फैमिलीज उसमें अगर उसको पार्टीशन की जाए तो रह सकती हैं। करोड़ों रुपए उसकी सिर्फ और सिर्फ रेनोवेशन पर लगे एक दफ्तर के। मैं पूरा दफ्तर नहीं कह रहा, रूम की बात कर रहा हूँ। उनका जो चैम्बर है किसने बनाया? ज़ाहिर है एक ने तो नहीं बनाया होगा, जो अभी है तो उन्होंने नहीं बनाया होगा, जो पिछले थे उन्होंने नहीं बनाया होगा। ज़ाहिर है ये मुसलसल एक अमल था, चलता आ रहा है। तो ये इस पर भी मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि नोटिस ले। गरीब मुल्क है, 47% आबादी हमारी खत्ते गुर्बत से नीचे रहती है जनाब। थोड़ा सा कोई इन बाबुओं को ये जो, पर मैं कह रहा हूँ कोई भी ये तस्वीर उठाए, ये वीडियो उठाए और फिर वज़ीर आज़म हाउस जाए, इवन मरीम नवाज साहबा के अपने सीएम हाउस जाए। अगर वो सीएम हाउस को ना शर्मा रहा हो, अगर वो वज़ीर आज़म हाउस को ना शर्मा रहा हो, अगर वो ट्रंप के दफ्तर को भी ना शर्मा रहा हो कि ट्रंप का दफ्तर क्या होता है, जो ये है, सदर ट्रंप दुनिया का बादशाह है ना, उससे भी बड़ा दफ्तर बना हुआ है। यार कोई थोड़ी सी बंदे के अंदर अपनी कोई होती है ना, आंखों में पानी होता है, थोड़ा सा ले ले यार ये पानी। गरीब मुल्क है। अच्छा जी, आखिर में अब खावर मानिका के साहबजादे यानी बुशरा बीबी साहिबा के साहबजादे मूसा मानिका, उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजिम को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया है। अली बहादुर नाम है मुलाजिम का। वकुआ जो है पाकपतन का है। बताया जा रहा है कि जी ज़ाती मुलाजिम को उन्होंने कहा कि जो काम कहा था वो काम नहीं कर रहा था सही, तो इसलिए मैंने गोली मार दी। कमाल है। लेकिन वजह ये ज़ाती मुलाजिम के काम ना करना नहीं है, वजह कोई और है। वो वजह मुझे पता है। पुलिस ने का कहना है कि जो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, मूसा मानिका को, ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा मूसा मानिका की, कि उन्होंने गोली क्यों मारी अपने ज़ाती मुलाजिम को, या क्यों
उनके अंदर बर्दाश्त नहीं रही। उसकी वजह क्या है, अगले व्लॉग में तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।